नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में समझेंगे करंट अफेयर एनालिसिस में कि हमारा जो नया संसद है वो किस टाइप का बनेगा। तो आपको फोटो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। जो हमारा नया संसद है वो ट्राइंगल के शेप में बनेगा हमारा नया संसद, और इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शिलान्यास भी रखी जा चुकी है। तो अब समझते हैं इस संसद में क्या सुप्रीम कोर्ट पर विवाद चल रहे हैं, ये संसद की कितनी लागत है और ये सरकार का क्या कहना है इस संसद के ऊपर। तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर एनालिसिस में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ये संसद के बारे में, ये आत्मनिर्भर भारत का एक नया संसद होगा ये, क्योंकि ये विदेशी द्वारा नहीं, ये स्वदेशी द्वारा बना जाएगा और हमारी हिंदुस्तानी कंपनी इसे बनाएगी। और 2022 तक ये संसद भवन का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। और 2022 आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी इसका निर्माण क्यों रखा गया, क्योंकि 75 इंडिपेंडेंस डे 2022 को हम बनाएंगे, इसलिए इस संसद का निर्माण 2022 तक होएगा। और पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से गुरुवार को इस संसद की इमारत की नई शिलान्यास रखी गई है, मतलब इसकी नींव रख दी गई है और इसका कार्य अब शुरू हो गया है। और 2022 तक इस संसद का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। और इसकी अब शिलान्यास भी रखी गई है। कब रखी गई थी? गुरुवार को इसकी शिलान्यास रखी गई थी, यानी नींव रखी गई है। और तथा ये जो संसद है ये आत्मनिर्भर भारत का नया संसद होगा। ये आधुनिक तकनीकी से लैस होगा। अब आप सोच रहे होंगे आधुनिक तकनीकी इसमें क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा कि 2002 में हमारे जो संसद था उसमें क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें काफ़ी सारे पुलिस और सांसद भी डेथ हो गए थे। लेकिन जो ये वाला संसद होगा उसमें कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हो सके, क्योंकि इसमें स्क्वाड कमांडो और भी तकनीकी होंगी, क्योंकि वो सरकार हमें बता नहीं सकती, क्योंकि हमें पता चल जाएगा तो लीक हो सकती है, इसलिए वो अपने पास ही रखती हैं ये सारी बातें। तो जो जो उन्होंने बताया कि इसमें आधुनिक तकनीकी से लैस होगा। अब आधुनिक तकनीक आप समझ सकते हैं क्या होता है। तथा भारत के ये पुराने संसद से प्राचीन, जैसा जो भारत का जो पुराना संसद था, अब जो यानी जो पुराना संसद था उसे क्या हो जाएगा, उसे प्राचीन धरोहर में हिस्सा बना दिया जाएगा। अब इसके कुछ टॉपिक समझते हैं इसमें क्या पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। 971 करोड़ रुपए की लागत में संसद बनके तैयार हुआ। कितने की? 971 करोड़ रुपए की लागत में बनके तैयार होगा, यानी बहुत बड़ा अमाउंट है ये। 64,500 वर्ग किलोमीटर का ये संसद फैला होगा। और टाटा प्रोजेक्ट जो हमारी देश की कंपनी है टाटा, आपने नाम भी सुना होगा, बसें भी हैं उसकी। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रही है इस संसद का निर्माण, तथा ये 3 मंजिल का होगा ये हमारा संसद भवन। और इसमें 1200 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। अब आप सोच रहे हैं कि 1200 सदस्य इतने ज़्यादा तो लोकसभा में है ही नहीं, ना राज्यसभा में है, तो उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसमें जैसे 888 सदस्य बैठने की लोकसभा में व्यवस्था होगी, ये लोकसभा की बात है। 888 लोकसभा में सदस्य बैठेंगे और 326 सदस्य कहाँ बैठेंगे, वो राज्यसभा में बैठेंगे। तो कितने बैठेंगे सदस्य? तो हमारे ऐसे लोकसभा में आप देखेंगे तो 545 सदस्य के आस ही पास है। लेकिन जो अगर हाल में आगे जाके सांसद बढ़े हैं लोकसभा में, तो उनके लिए व्यवस्था भी होगी कि 880 सदस्य बैठने की व्यवस्था होगी। लेकिन अभी कितने? 545। तो अभी सीट क्या होंगी लोकसभा में? खाली होंगी। और 326 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी राज्यसभा में। और 1224 लोग संयुक्त अधिवेशन के दौरान इसमें बैठ सकेंगे। अब इसमें क्या है कि 1224 लोग संयुक्त अधिवेशन के दौरान बैठ सकेंगे। इसमें है कि अगर कोई सरकार बिल बनाती है, उसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना है, तो वो ये नहीं काम करेगी, वो आपस में ही एक साथ बैठा लेगी, क्योंकि जगह है, सीट पूरी है। तो एक ही साथ बैठा के वो बिल के बारे में चर्चा करके उस बिल को पास या रद्द करके बात बन सकती है। तो इसमें ये नहीं रहेगा कि आप राज्यसभा जाओ, सांसद, तो इसमें यह एक सारा काम यहीं पर हो जाएगा। सरकार से जितनी अगर कोई संयुक्त बैठक करनी हो, कोई आपदा के दौरान सांसद के साथ राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद के साथ वो बात करनी है, तो तुरंत बात की जा सकती है, क्योंकि उसमें पूरी पर्याप्त जगह होगी। और हाँ, सांसद को अपना एक ऑफिस मिलेगा जो 40 मीटर वर्ग का दफ्तर होगा। ठीक है, तो अब समझते हैं इसमें। अब ये था हमारे सांसद के, जो हमारे जो नया संसद बनेगा उसके ऊपर 8 मुख्य पॉइंट थे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, इनमें से कोई एक। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर क्या इसका विवाद चल रहा है। लोगों का कहना है कि इतनी ज़्यादा लागत में संसद क्यों बनाया जा रहा है, इतनी ज़्यादा लागत में संसद क्यों बनाया जा रहा है, पहली याचिका है। और दूसरी याचिका में लोगों का कहना है कि दुनिया भर में भारत के जो भारत का संसद है, जो 1927 में बन के तैयार हुआ था, उससे भी भारत वो जो 1927 में भारत का जो नया
पुराना वाला संसद था वो बन के तैयार होता, और उससे भी पुराने संसद कई और देशों में रखे हुए हैं जो भारत से विकसित और विकासशील भी होते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे नीदरलैंड का संसद है, वो उसका क्या नाम है, संसद द बिनोरोफ संसद इमारत द बिनरोफ, ये सबसे पुराना संसद है देश का, पूरे देश का सबसे पुराना संसद है नीदरलैंड का संसद। और आप अमेरिका का भी संसद देख सकते हैं, वो 18वीं शताब्दी, फ्रांस का संसद 16वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुए थे। तो लोगों ने याचिका दायर की कि इतनी जल्दी संसद का निर्माण क्यों हो रहा है और इतनी जल्दी इतना उसमें पैसा भी क्यों खर्च कर रहा है। तो क्योंकि जो हमारा संसद है वो 97 वर्ष अभी हुए हैं इसको, कितने हुए, 97 वर्ष हुए हैं इस संसद को। तो इतनी जल्दी इस संसद को क्यों बनाया जा रहा है, ये काम, ये जो पैसा जो हमारे जीडीपी से जाएगा, इस पैसे को कहीं और लगाया जा सकता है, सही, ये लोगों ने याचिका दायर की है। और इसमें जो सरकार का कहना है, लोगों ने जब याचिका दी थी उसमें सरकार क्या कह रही है, सरकार का कहना है कि, और मोदी जी का मानना है कि ये जब हमारे देश का जो जब हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, तो हमारे देश का जो मंदिर है वो भी विदेशी क्यों होना चाहिए, उसे भी स्वदेशी करना चाहिए। जब हमारे देश का मंदिर, मतलब आप समझ गए होंगे क्या है, संसद कह रहा हूँ कि मोदी जी का क्या मानना है कि जो हमारे देश का मंदिर यानी संसद है वो विदेशी क्यों है, और हमारा देश आत्मनिर्भर जब बनेगा, तो हमारा जो देश जब आत्मनिर्भर बनेगा, तो वो जो हमारा मंदिर, तो उसको भी क्या करना चाहिए, स्वदेशी करना चाहिए। जब हमारा मंदिर स्वदेशी होगा तभी तो हमारा देश आत्मनिर्भर कहलाएगा। और जब हमारे देश को जब हमारे देश का संसद आत्मनिर्भर होगा तभी तो हमारा पूरा देश आत्मनिर्भर कहलाएगा। तो इनका मानना है कि पहले अपने मंदिर को आत्मनिर्भर करते हैं मुख्य तौर पर, फिर देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। मंदिर मतलब पहले हम अपने संसद को आत्मनिर्भर करते हैं, जहाँ से बिल आते हैं, बड़े बड़े कानून आते हैं, जैसे कोई भी कानून, कृषि कानून जहाँ से पास होते हैं, तो पहले हम उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं, क्योंकि उसमें विदेशियों ने बनाया था। तो पहले हम उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं, फिर हम क्या काम करेंगे, अपने देश को आत्मनिर्भर कहलाएंगे। तो यह सरकार का मानना क्या है और सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, ये मैंने भी आपको बता दिया। दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रख दिए। अगर आपको पहला पक्ष अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको सरकार का पक्ष यानी गवर्नमेंट का पक्ष अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा। अगर आप पहले में समर्थन तो आप कमेंट में फर्स्ट और यस लिखिएगा। अगर आप सेकंड में समर्थन है, सेकंड में करके यस लिखिएगा। अगर आप किसी में समर्थन नहीं है तो नो लिख के बताइएगा कि आप कौन सा डिसीजन चाहते हैं। और आप कहते हैं कि वो वीडियो नहीं आ रही है भारत की नदियों के ऊपर, तो वीडियो कल से आ जाएगी भारत की नदियों के ऊपर। और आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।